हम लोग कल स्टार्ट किए थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कल हम लोग पढ़े थे सेल के बारे में, कंडक्टर्स के बारे में, फिर टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स, और लास्ट में लोग पढ़े थे साल्ट ब्रिज के बारे में। फिर हम लोग एक गैल्वेनिक सेल का एग्जांपल पढ़े थे, डैनियल सेल। ठीक, तो आज मेरा जो आज का जो चैप्टर है उसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। पहले बता देते हैं क्या क्या आज पढ़ना है। पहला हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, फिर सेकेंड जो हमारा होगा वो होगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक, फिर नेक्स्ट जो होगा हमारा वो होगा सेल पोटेंशियल, जिसे हम लोग दूसरा नाम से ईएमएफ भी बुलाते हैं, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और फिर लास्ट जो हमारा होगा वो होगा स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। और फिर हम लोग जाते जाते कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे इस सब पे, जिससे हमें इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से पता चल जाएगा। तो चलिए हम करके शुरू करते हैं चारों के बारे में पढ़ना। तो पहला हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आप लोग अपना नोट्स में जो डैनियल सेल का डायग्राम बनाए थे उसे आप सामने में ओपन करके रखिएगा। ठीक, ये हमारा कंटेनर 1 जिसमें हम रखे थे जिंक सल्फेट। दूसरा कंटेनर में था हमारा कॉपर सल्फेट। ठीक, फिर हम लोग जो जिंक सल्फेट, इसमें था जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, उसमें हम लोग रखे थे एक जिंक रॉड जो कि एनोड के तरह बिहेव कर रहा था। और फिर दूसरे में हम रखे थे एक कॉपर रॉड जो कि बिहेव कर रहा था किसकी तरफ, कैथोड की तरफ। और फिर हम दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स को एक साल्ट ब्रिज के द्वारा कनेक्ट कर दिए थे, और दोनों इलेक्ट्रोड को हम लोग एक इंसुलेटेड कॉपर वायर से कनेक्ट किए थे। हमको पिछले ठीक, हम लोग साल्ट ब्रिज के बारे में भी पढ़े थे डिटेल्स में कि साल्ट ब्रिज क्या होता है, उसका फंक्शंस, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था, वो भी हम लोग पढ़ लेते। ठीक, इसे डाउनलोड कर दीजिए आप, सॉल्यूशन दिया हुआ इसीलिए। फिर हम लोग पढ़े थे कि ये जो मेटालिक वायर है यानी कि इंसुलेटेड कॉपर वायर, उससे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा था, इलेक्ट्रॉन। ठीक, और आप फिजिक्स में पढ़े हैं कि जिस इलेक्ट्रॉन, अगर इसका इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इस तरफ है तो करेंट का डायरेक्शन उसके जस्ट अपोजिट होगा। तो मतलब क्या, इस सर्किट में करंट इस तरह फ्लो करेगा। ये हमारा हो गया डायग्राम, जो कि आपको पिछले क्लास में बता चुके हैं, फिर बता चुके हैं। फिर हमारा आज का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आप लोग फिजिक्स में 10th में पढ़े थे पोटेंशियल के बारे में कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाता है तो कितना वर्क डन करता है, उस समय बोलते हैं पोटेंशियल। तो सेम उसी प्रकार यहाँ पर भी है। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ से Zn2+ यहाँ से डिसॉल्व हो रहा था सोल्यूशन में, और Cu2+ डिपोजिट हो रहा था कैथोड पे। मतलब क्या हो रहा था कि Zn2+ क्या हुआ कि इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रोलाइट में आया, और Cu2+ इलेक्ट्रोलाइट से इलेक्ट्रोड में गया। वही बात हुआ पोटेंशियल वाला कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट गया तो कितना वो कार्य किया यानी वर्क किया, उससे बोलते थे पोटेंशियल। उसी प्रकार यहाँ पे हुआ कि इलेक्ट्रोलाइट से इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रोलाइट गया तो कितना वर्क किया, उससे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो फिर पूछा तो व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो हम लोग बोलेंगे कि the work done due to separation of charge between electrode and electrolytes are called electrode potential। ठीक है,
इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रोलाइट बोले या इलेक्ट्रोलाइट से इलेक्ट्रोड बोले, तो उसमें जो ट्रांसफर होता है, उसमें जो वर्क डन लगता है, उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं हम लोग इसको ई से, कैपिटल ई। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग ई से डिनोट करते हैं। फिर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो दो तरह का होता है, यानी कि इसका दो टाइप्स है, ठीक है। इसका दो टाइप है, इट इज ऑफ टू टाइप्स। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो प्रकार का होता है। जो पहला है हमारा वो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक। ऑक्सीडेशन कहाँ होता है गैल्वेनिक सेल में? एनोड पर, और इंडक्शन होता है कैथोड पर। आपको एक ट्रिक बताते हैं कि एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन तो एओ, एओ मतलब एनोड पे ऑक्सीडेशन, और फिर सीआर, सी पे कैथोड पे रिडक्शन। ये हमारा याद रखने का तरीका होगा कि एओ एनोड पे ऑक्सीडेशन, सीआर कैथोड पे रिडक्शन। इससे आपको आसानी से याद रहेगा कि कहाँ एनोड, कहाँ पे कैथोड, मतलब कि रिडक्शन होगा, कहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा? तो हम लोग लिखेंगे इसका डिफिनेशन कि वर्क डन ड्यू टू सेपरेशन ऑफ चार्ज, सेपरेशन ऑफ चार्ज caused ड्यू टू किसके वजह से? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के वजह से जो वर्क डन होगा, ठीक है, जो चार्ज सेपरेट होगा इलेक्ट्रोलाइट से इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोलाइट से इलेक्ट्रोड में एनोड पे, उससे हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। आप इसे नोट कीजिए। फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं दूसरा टाइप, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो हमारा दूसरा इसका टाइप्स क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल। इसमें क्या लिखेंगे हम लोग? रिडक्शन कहाँ होता है? कैथोड पे, कैथोड पे होता है रिडक्शन सीआर, उस पे एओ, समझे हो? फिर रिडक्शन पोटेंशियल, उसमें क्या लिखेंगे हम लोग? द वर्क डन ड्यू टू सेपरेशन ऑफ चार्ज, separation of charge caused due to, किसके वजह से होगा? रिडक्शन, are called रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक। सिंपल डिफिनेशन है। फिर हम कुछ नोट्स लिखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, एक बार सुनिए। डायग्राम पे जरूर नहीं है, ऐसे बता देते। एक बात आप समझे कि एनोड पे हम लोग ऑक्सीडेशन हुआ था गैल्वेनिक यानी कि डैनियल सेल में। क्या हुआ था कि जिंक जो था वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके Zn2+ बनाया था एनोड पे। फिर कैथोड में क्या था? Cu2+, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu बनाया था कैथोड पर, ठीक। इससे यहाँ पे क्या हुआ, एक बार समझिए कि यहाँ पे हुआ, हम लोग सिंपल कहेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। यहाँ पे क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। लेकिन एक और बात ध्यान दीजिए कि जो हम लोग गैल्वेनिक सेल का डायग्राम बनाए थे उसमें क्या था कि यहाँ पर भी रिडक्शन हो सकता है और यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन हो सकता है। तो एग्जाम में आ सकता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कि Cu2+ + 2e gives Cu, इसका पूछेगा आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, लेकिन आप कहेगा कि इसका तो रिडक्शन हुआ है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे बता सकते हैं? तो वही यहाँ पे नोट आपको बता रहे हैं कैसे लिखना है। तो किसी भी इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल सेम होता है, बस फर्क है साइन का। तो
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं ओपी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट एनी इलेक्ट्रोड, किसी भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का, कोई भी इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होता है वो बराबर होता है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दैट इलेक्ट्रोड। ठीक है, यहाँ पर आरपी का मतलब है रिडक्शन पोटेंशियल, ओपी का मतलब है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। बस फर्क क्या है कि यहाँ पे हो जाएगा माइनस। ठीक, मतलब जितना रहेगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उस इलेक्ट्रोड का, कैथोड रे एनोड रे जो भी है, उतना ही होगा रिडक्शन पोटेंशियल भी, बस साइन लग जाएगा माइनस का। जैसे एग्जांपल देखिए, अगर एनोड का दिया हुआ ऑक्सीजन पोटेंशियल 3.7 वोल्ट, सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखते हैं हम लोग, तो हम लोग लेंगे क्या, इसका लिखिए रिडक्शन पोटेंशियल, तो कुछ नहीं करना है, इसके सामने माइनस लगा देना है। समझे, यही लिखा है नोट में कि किसी भी इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होता है वो बराबर होता है नेगेटिव ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दैट इलेक्ट्रोड। हम लोग इसका आगे में यूज करेंगे, आप बस अभी इसको याद रखिए। ठीक, फिर आप नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को पढ़ने से पहले हम लोग एक बात जानते हैं कि स्टैंडर्ड कंडीशन, यहाँ पे यूज होगा वर्ड दो बार आज, स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन इसका मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड कंडीशन इसका मतलब होता है कि वो सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस रहेगा रिएक्शन में, जो भी रिएक्ट होगा चीज, उसका कंसंट्रेशन होना चाहिए 1 मोलर, यानी कि 1 मोलर कंसंट्रेशन या 1 एटीएम प्रेशर, कोई एक, और लेकिन 298 केल्विन पे। इसी को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन। आज इसका दो बार यूज होगा, इसलिए आपको बता दें कि क्या होता है। क्या होता है, 1 मोलर कंसंट्रेशन या 1 एटीएम प्रेशर एट 298 केल्विन, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, अगर आपको बताया गया स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होता है, याद कीजिए, 1 मोलर कंसंट्रेशन या 1 एटीएम प्रेशर एट 298 केल्विन, इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन। तो मैं पूछा कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, तो आप बोलिएगा कि द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बहुत सिंपल सा डिफिनेशन है, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन स्टैंडर्ड कंडीशन, बस डिफिनेशन इतना सही है। स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या क्या होती है, अभी जस्ट बताए थे, 1 मोलर, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, 1 मोलर कंसंट्रेशन और 1 एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर at 298 Kelvin are called standard electrode potential। राइट, इसे हम लोग डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग ई से डिनोट किए थे, कैपिटल ई से, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, स्टैंडर्ड है इसीलिए हम लोग थोड़ा सा ऊपर नोट लगा देंगे स्टैंडर्ड, तो इसको लोग डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय ई, ऊपर एक नोट लगा देंगे, ये वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का सिंबल। ठीक, एक बात और याद दिलाते हैं, एओ और सीआर, मतलब समझ गए होंगे कि एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन, ये बार बार आप याद कीजिएगा, एओसीआर, एओसीआर। ठीक, तो ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, एओ,
यानी कि एनोड पर। एनोड पे जैसे कि मान लीजिए कि एनोड पे कोई मेटल है, एनोड पे कोई मेटल है एम, जस्ट सपोज। तो मेटल क्या करेगा, मान लीजिए कि एन ई मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन लॉस करके बनाएगा एम एन प्लस। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, और सपोज किसने हम एन लगा दिया तो बन जाएगा एम एन प्लस। तो अगर हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे ओपी बोले तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो क्या होगा, होगा ई, क्योंकि ओपी को यानी कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम लोग ई से नोट करते हैं, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का टाइप है, इसलिए ई से नोट किए। ई ऑक्सीडेशन के पहले हम लोग मेटल लेंगे, फिर मेटल आयन, तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक, फिर दूसरा हमारा होगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी कि एसओपी। इसमें क्या होगा, कुछ नहीं, सिंपल सा बस ई नोट लगा देंगे और एम और एम एन प्लस। ठीक है, उसी प्रकार रिडक्शन, रिडक्शन का होता है कैथोड पर होता है। ठीक है, जैसे कि कोई मान लीजिए आयन है एम प्लस, वो क्या किया कि एन इलेक्ट्रॉन मतलब गेन करके बनाया एक मेटल एम। ठीक, तो उस पे क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल है कि आरपी क्या होगा और एसआरपी क्या होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। आप लोग इसको लिख के बताइए क्या होगा, फिर हम लोग बताएंगे, अगर सही हो तो बहुत अच्छा बात है। ठीक, तो देखते हैं कि क्या आप लिखे थे, मिला लीजिएगा। रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, ई होगा, यहाँ पे ई नोट होगा क्योंकि स्टैंडर्ड है। फिर रिडक्शन पोटेंशियल पहले आयन था तब मेटल बना, इसलिए पहले हम लिखेंगे आयन का नाम, आयन से यानी कि 2 बन गया मेटल। ठीक, उसी प्रकार यहाँ लिख देंगे हम लोग ई नोट एम एन प्लस 2m। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन, इस प्रकार से लिखा जाता है। रिडक्शन आरपी और एसआरपी क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल, ओपी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और ये है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, तो इसे आप पॉज करके नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं आगे क्या क्या पढ़ेंगे। सेल पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम लोग ईएमएफ भी बोलते हैं। आगे आगे क्या है हमारा, सेल पोटेंशियल, इसको हम लोग ईएमएफ भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब देखिए ये क्या होता है, सेल पोटेंशियल क्या होता है, तो ये कुछ नहीं, सिंपल सा ही, बहुत आसान है। एनोड पे ऑक्सीडेशन बार बार कहते हैं एओ, कैथोड पे रिडक्शन सीआर, एओ सीआर। तो सेल पोटेंशियल क्या होता है कि जो ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे, ठीक है, वो उसका वोल्टन या उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और फिर जो कैथोड पे होता है रिडक्शन, उसका पोटेंशियल यानी आरपी या सीआर, एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या आरपी रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल के हम लोग जब ऐड करते हैं तो हमको मिलता है सेल पोटेंशियल यानी कि ईएमएफ। मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एनोड पर प्लस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैथोड पर, ये निकाल लीजिएगा। जो भी आपको वैल्यू आएगा ना, उसी को हम लोग बोलते हैं ई सेल या ईएमएफ। ठीक है, ये पूछा कि व्हाट इज सेल पोटेंशियल, तो बोलिएगा द सम ऑफ, क्या बोलेंगे, द सम ऑफ ओपी यानी कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट एनोड एंड रिडक्शन पोटेंशियल एट cathode are called cell potential और माना को लिख सकते हैं
हम लोग पढ़ रहे थे सेल पोटेंशियल ईएमएफ के बारे में कि द सम ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट एनोड एंड रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड आर कॉल्ड सेल पोटेंशियल। शॉर्ट में बोले तो सेल पोटेंशियल को हम लोग ई सेल से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये क्या होता है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एनोड पे प्लस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैथोड पे। ठीक है, डिफरेंशियल के हिसाब से एनोड पे होता है ओपी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कैथोड पे होता है रिडक्शन पोटेंशियल। लेकिन आईयूपीएससी कहता है कि हम लोग जो है सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल को ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, हम लोग सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल को ही कंसीडर करते हैं। मतलब क्या, न्यूमेरिकल में आते वक्त हम लोग जब भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया रहे हम लोग उसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे आपको भी हम वो बता चुके हैं आपको, बस आपको याद नहीं होगा हमको उसको बता देंगे। अब नोट में लिखवाए थे हम लोग याद अभी जस्ट की किसी भी इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होता है वो बराबर होता है उसी इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल के, बस साइन अपोजिट होता है। ठीक है, याद है बात। तो इसी के हिसाब से हम लोग लिखते हैं। पहले आईपीएससी क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, क्या कहता है कि ऑलवेज रिडक्शन पोटेंशियल इज कंसीडर्ड, हमेशा आरपी यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल को कंसीडर किया जाता है। तो अब जो हमारा नया फार्मूला होगा सेल पोटेंशियल का यानी कि ईएमएफ का या ई सेल का, तीनों एक ही चीज है। क्या होगा, तो यहाँ पे ओपी है, इसको आरपी बदलने में क्या करेंगे, हम लोग माइनस लगा देंगे। क्या लगेगा, माइनस ई एनोड और प्लस ई कैथोड। ठीक, या ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक ना, इसी को बोलते हैं हम लोग ई सेल का फॉर्मूला। इसे आप याद करिएगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे इस पर, हम लोग ई सेल फाइंड करना सीखेंगे किसी भी सेल का। कैसे हम लोग किसी भी सेल का सेल पोटेंशियल फाइंड करते हैं, पहले आप इसे नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ लिए सेल पोटेंशियल कैसे होता है, उसका फॉर्मूला पढ़ लिए। क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, हम लोग पढ़े थे ई सेल का फॉर्मूला। ई सेल यानी कि सेल पोटेंशियल होता है हमारा ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, ये रिडक्शन पोटेंशियल होता है, सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल आरपी इसका और इसका भी आरपी। ठीक, एनोड पर जो आरपी होता है यानी रिडक्शन पोटेंशियल वो कम होता है, कैथोड पर रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है। ठीक, एक बात और हम आगे पढ़ने से पहले हम बताते हैं एक बात और आपको, कैसे हम लोग याद करेंगे कि लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन होगा, वो तो बता दिए एओ से, लेकिन और बताते हैं कि नेगेटिव, याद है ट्रिक कैलकुलेट सेल में कि किस तरफ नेगेटिव होगा किस तरफ पॉजिटिव होगा। तो पहला हमारा लोन, LON लोन। ठीक, लोन मतलब क्या होता है, लेफ्ट, एल मतलब लेफ्ट, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन होगा। ठीक, ऑक्सीडेशन एनोड पे होगा और एनोड नेगेटिव होगा। ये हुआ ट्रिक याद करने का कि किस तरफ एनोड होगा। आप एओसी याद करिए, लोन को लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन एनोड पे होगा, एनोड नेगेटिव होगा। ठीक, फिर रिडक्शन पोटेंशियल वाला क्या है,
RRCP, ठीक। दूसरा हमारा RRCP, RRCP। इसका मतलब क्या होता है कि राइट साइड रिडक्शन होगा, ठीक है। रिडक्शन कहाँ होगा? सी पे, यानी कि कैथोड पे होगा, और कैथोड पॉजिटिव होगा, ठीक। ये बार ट्रिक याद करने का गैल्वेनिक सेल का, किस तरफ पॉजिटिव किस तरफ नेगेटिव होगा। तो इसे आप अच्छा से मतलब कहीं भी साइड में लिख लीजिए, इस नोट्स में लिखिए, साइड में कहीं आप इसको याद करने के लिए लिख लीजिए तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक। हम आगे पढ़ते हैं स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल के बारे में। हम लोग पढ़े थे सेल पोटेंशियल, अब पढ़ेंगे स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। फिर कुछ न्यूमेरिकल लिखेंगे हम लोग, कैसे हम लोग किसी भी सेल का ई सेल या इनर सेल यानी कि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल कैसे फाइंड करते हैं, ठीक। तो हमारा जो आगे है वो है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। कोई पूछा कि व्हाट इज स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, सिंपल सा डिफिनेशन बोलिएगा कि द सेल पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनिक सेल इन स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन आपको पता है, दो बार यूज होगा, तो पहला बार कर चुके हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में, इसका यूज करेंगे स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल में। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होता है याद कीजिए, बहुत बढ़िया। 1 मोलर कंसंट्रेशन, ठीक, या 1 atm प्रेशर एट 298 केल्विन, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कंडीशंस आर कॉल्ड स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ठीक है। हम लोग सेल पोटेंशियल को ई सेल से डिनोट करते थे, ठीक। तो इसको डिनोट करेंगे किससे? ई नॉट सेल, यह हो गया हमारा यूनिट यानी कि सिंबल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का, ठीक है। तो आपको बता चुके हम लोग, इसका फॉर्मूला सिंपल सा वही जैसे हम लोग सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखे थे ना, सेल पोटेंशियल का ई सेल बराबर क्या लिखे थे? ई कैथोड माइनस ई एनोड। यह फॉर्मूला हमारा किसका? सेल पोटेंशियल का। तो कुछ नहीं करना है, बस जहां देखिए सब हम क्या करेंगे, ई नोट लगा देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला। दोनों का फॉर्मूला सेम है, बस सेल पोटेंशियल हम लोग ई लिखेंगे और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल हम लोग ई नोट लिखेंगे, फिर ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का, ठीक है। जो कि हम न्यूमेरिकल से आपको बताएंगे कैसे हम लोग इसको फाइंड करते हैं, ताकि आपको फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। यहाँ तक नोट कीजिए, फिर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं आज सेल पोटेंशियल पे और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल पे। ठीक है, जैसे कि हमारा सेल पोटेंशियल पे यानी कि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, फिर हमारा कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं हम लोग, तब हमें अच्छे समझ में आ जाएगा सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब जो आज हम पढ़े थे वो तभी अच्छा समझ आएगा, हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तब, और फॉर्मूला भी तभी याद होगा। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है इसका कि फाइंड द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ डैनियल सेल। डैनियल सेल का हमें सेल पोटेंशियल निकालना है, ठीक। क्वेश्चन में दिया हुआ है ई नॉट Cu2 प्लस 2Cu बराबर 0.34 वोल्ट। आपको एनसीईआरटी में चैप्टर 3 में पेज नंबर 67 होगा, उसमें आपको एक टेबल्स मिलेगा, ठीक है। उसमें आपको सभी मेटल्स का रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू दिया रहेगा, ठीक। उसको आप मतलब याद तो होगा नहीं, बहुत सारा है, देख लीजिएगा एक बार, पढ़ लीजिएगा एक बार। वैसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया तो वो वैल्यू दिया रहेगा, बस आप उसको एक बार बस वैसे ही रिव्यू कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारा स्टैंडर्ड
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है किसका, Cu2 प्लस टू Cu का दिया 0.34 वोल्ट, और एक और दिया हमारा E0 Zn 2Zn2 प्लस का दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन आने से इस टाइप का क्वेश्चन आने से पहले हम लोग क्या करेंगे, मन में या कई साइड में लिख लेंगे कि इसमें से पहले कौन सा रिडक्शन है कौन सा ऑक्सीडेशन है। पहचानने का तरीका बता चुके आपको पहले, फिर मैं बता देते हैं। देखिए Em2Mn प्लस रहे तो क्या होगा, पहले मेटल तब आयन कब होता है, एनोड पे होता है, मतलब ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा पक्का, क्योंकि एनोड पर ही ऑक्सीडेशन होता है, ओए ठीक। फिर अगर ई नोट लिखते हैं सब एक ही बात है, ठीक ना। तो Mn प्लस 2m पहले आयन तब मेटल कब बनता है, सही सोचे होंगे, कैथोड पे। कैथोड पता है रिडक्शन पोटेंशियल Cr AO Cr, ठीक ना। तो क्वेश्चन हम लोग मन में लिख लेंगे यहाँ पे, या क्वेश्चन पेंसिल से लिख लेंगे। यहाँ पे क्या होता है, पहले आयन है तब मेटल है, पहले आयन तब मेटल, रिडक्शन पोटेंशियल Rc, ठीक। पहले मेटल तब आयन, पहले मेटल तब आयन, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक। बहुत फायदा करेगा लिखने से। फिर आपको हम लोग एक IUPAC का स्टेटमेंट बताए थे, क्या कि हम लोग जो है सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल को ही कंसीडर करते हैं, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम लोग कंसीडर नहीं करते, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या होगा, पहले आयन तब मेटल, तो क्या होगा इसका वैल्यू, कुछ नहीं, ये वैल्यू तो ही होगा, बस आगे माइनस का साइन चलाएगा। आप नोट में लिखा है यहाँ पे कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट एनी इलेक्ट्रोड बराबर होता है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दैट इलेक्ट्रोड, आगे माइनस का साइन। तो ये हो गया हमारा रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक। पहले आयन तब मेटल, रिडक्शन पोटेंशियल। अब मैं निकालना है क्या, स्टैंडर्ड सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब कि ई नोट, ठीक नहीं, ई हमको ई नोट निकालना है। मतलब पढ़ते फॉर्मूला ई नोट का क्या पढ़े थे, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, ठीक है। तो यहाँ पे कैथोड कौन सा होगा, ये भी आपको बता चुके हैं कि जहां पर वैल्यू, ठीक ना, पोटेंशियल का ज्यादा होगा वो होगा हमारा रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब कैथोड पे वैल्यू ज्यादा होता है। फिर जहां वैल्यू कम होगा वो हमारा होगा ओपी, बोले तो एनोड का वैल्यू वो होगा जहां पे पोटेंशियल कम होगा। तो आप देखिए कि जहां को लाल दिखाई दे रहा होगा वहां पे ध्यान दीजिएगा, एक ये और एक ये, तो ये वैल्यू कम है कि ये कम है, कौन सा कम है, ये, सही है। तो ये कम है तो ये हमारा हो जाएगा एनोड वाला, यानी कि इनोट एनोड। ये ज्यादा है यानी कि हो जाएगा इनोट कैथोड। तो बनाने वक्त हम स्टेप वाइज लिखते हैं अच्छे से। तो ये हमारा हो गया कैथोड, ये हो गया एनोड, ये भी हमें पता चल चुका है, ठीक। तो ये कैथोड है तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे स्टेटमेंट में, कैथोड का ई सी नोट सी प्लस सी यू माइनस ई नोट, ये हमारा हो गया एनोड, क्योंकि वैल्यू यहाँ पे कम है, कम वाला एनोड होता है, ज्यादा वाला कैथोड होता है। तो लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे Zn 2 प्लस 2Zn, बस पुट द वैल्यू एंड गेट द रिजल्ट। तो इसका वैल्यू पुट कीजिए, क्या दिया हुआ है 0.34 माइनस इसका दिया हुआ है माइनस 0.76, इसे जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 1.10 वोल्ट, ठीक। ठीक है, लिखा था आपको कैसे माइनस माइनस होता है प्लस, तो अगर जब ये माइनस हट जाएगा दोनों, तो ब्रैकेट को भी जब हम हटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, फिर 4 6 10 बता 1, तो 1 4 हो गया हमारा 4 यहाँ पे, और 7 1, फिर बच गया हमारा 1, फिर 0 1 होता है हमारा 1, फिर 1 पॉइंट यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा आंसर इस क्वेश्चन का, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड कर देंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट, ठीक। हम लोग को तीनों क्वेश्चन देखते हैं, फिर एक आध आपको होमवर्क दे देंगे। हम लोग फिर एक आध क्वेश्चन और देखते हैं आगे, इसी पे ई नॉट सेल का फॉर्मूला देखेगा, ई कैथोड माइनस ई नॉट, या ई नॉट एनोड माइनस, सॉरी ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड।
कैथोड पे जहाँ वैल्यू ज्यादा आता है वो कैथोड होगा, जहाँ पे कम होगा वो एनोड होगा। एनसीईआरटी में टेबल बना हुआ है, आप उसे रिव्यू कर लीजिएगा, याद तो होगा नहीं। फिर दूसरे एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। जैसे दिया है हमारा ई नोट AL3 प्लस 2AL हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में -1.66 वोल्ट। फिर दिया हमारा ई नोट AG प्लस 2 गिव्स AG प्लस का दिया हुआ है -0.80 वोल्ट। और हमसे पूछ दिया बताइए इसका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। फॉर्मूला तो सेम है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक, अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पहचानेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में ब्रैकेट में लिख देंगे कौन सा रिडक्शन है, कौन सा ओपी है, कौन सा आरपी है। कैसे पहचानेंगे, वही बताया था तो कि जहां पे रहेगा पहले आयन वो होगा हमारा रिडक्शन पोटेंशियल, पहले मेटल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक, फिर आईयूपीएससी का आपको बयान याद होना चाहिए, या वो बयान दिया था, स्टेटमेंट दिया था कि हम लोग सिर्फ इसी को इज्जत देते हैं, इसी को कंसीडर करते हैं, इसका कोई मतलब नहीं बनता। ठीक, हम लोग सिर्फ इसी का बात करते हैं, तो सिर्फ हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल को ही कंसीडर करते हैं। तो क्या करें हम लोग, इसको बदल देंगे रिडक्शन में, कुछ नहीं, बस पहले उल्टा कर देंगे, पहले आयन तब मेटल। यहाँ पे क्या वैल्यू होगा, माइनस है, यहाँ पे देखो -0.80 है, तो ये बदल जाएगा किसमें, प्लस। प्लस आगे लिखा जाता सिंपल 0.80 वोल्ट। ठीक, ये भी बदल गया किसमें, रिडक्शन पोटेंशियल में। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें से किसका वैल्यू ज्यादा है, किसका ज्यादा है। ये 0.80 वोल्ट, ये है -1.66 वोल्ट, ज्यादा ये है। ठीक, अगर माइनस नहीं आता तब ज्यादा ये होता, ऐसे ही ये ज्यादा है। तो ये काम करेगा किसकी तरफ, कैथोड की तरफ, ये करेगा काम एनोड की तरफ। फिर हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला क्या, ई नोट सेल। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में नहीं लिखे थे, यहाँ पे सेल लिख लीजिएगा, या ई नोट भी लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या होता है हमारा फॉर्मूला, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। फिर कौन कैथोड है, ये कैथोड, ये एनोड। कैथोड ये है, तो लिखेंगे हम लोग ई नोट एजी प्लस एजी माइनस ई नोट AL3 प्लस 0.80 माइनस इसका वैल्यू -1.66 वोल्ट। माइनस माइनस होता है प्लस, ये प्लस। ठीक, फिर इसको आप ऐड कीजिएगा तो क्या आएगा, 2.46 वोल्ट। ये हमारा हो जाएगा इस प्रश्न का, यानी कि इस क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ठीक है, दो क्वेश्चन आपको होमवर्क देते हैं, फिर आप वो क्वेश्चन हम पिछले मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में फिर हम बताएंगे, आप ट्राई कीजिएगा। पहले से नोट कीजिए, फिर हम लोग एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहे हैं। ठीक है, ये रहा आपका होमवर्क क्वेश्चन। बस जो गलत है जैसा स्टेप बताया वैसा वैसा आप फॉलो कीजिएगा, सब बन जाएगा। और जो वैल्यू दिया हुआ है ना, उसे मैंने बता दें, फाइंड स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। पहला क्वेश्चन है ई नोट Zn2 प्लस दिया हुआ हमारा 0.76 वोल्ट। ठीक, फिर इसी में दिया होगा, दो दिया रहेगा ना, एक कैथोड एक एनोड। दूसरा है हमारा ई नोट के प्लस 2 के बराबर -2.93 वोल्ट। फिर दूसरा क्वेश्चन है ई नोट Cu2 प्लस बराबर -0.34 वोल्ट। ठीक, इसी में दूसरा दिया हुआ ई नोट Mg gives Mg2 प्लस बराबर -2.36 वोल्ट। ठीक, ये आपका होगा होमवर्क, दो क्वेश्चन।
एक बार आपको हम स्टेप बता दे रहे हैं। पहले हम लिखेंगे कौन सा इसमें आरपी है, कौन सा ओपी है, पहला नंबर। फिर दूसरा बात क्या करेंगे, याद करेंगे कि जो भी इसमें ओपी होगा यानी कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा उसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे रिडक्शन पोटेंशियल में। दूसरा बात हो गया। तीसरा बात, फिर जो हम कन्वर्ट किए उसमें और जो बचा था पहले से, उन दोनों में हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सा कैथोड होगा, कौन सा एनोड होगा। जिसका वैल्यू ज्यादा वो कैथोड, जिसका कम वो एनोड। ठीक, क्या बोले, जिसका ज्यादा वो कैथोड, जिसका कम वो एनोड। फिर जो है हमारा, फिर क्या करेंगे हम लोग, वही फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, ये वाला फॉर्मूला, ई नोट सेल का फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। फिर जो ज्यादा होगा, जिसका भी ज्यादा होगा वो कैथोड, जिसका कम होगा वो एनोड। जो ज्यादा होगा उसको मैं लिखेंगे, मान लीजिए ये ज्यादा होगा, मान लेते हैं, तो हम लोगों को इसकी जगह पे ये लिखना पड़ेगा पूरा। ठीक, फिर जो कम होगा उसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। फिर कैलकुलेशन तो आसान है, उसको लिख के आंसर ले आइएगा। ठीक है, तो फिर हम लोग आज आज यहीं पे रहने देते हैं। ये होमवर्क आप जरूर बनाइएगा। फिर जो आज का जो हम लोग पढ़ाए उसका पीडीएफ यानी कि पिक्चर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप उस पिक्चर को डाउनलोड भी कर सकते हैं। और फिर इस होमवर्क को हम लोग उसमें डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इसको ओपन करके बना सकते हैं। ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, हम लोग इस होमवर्क का भी डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग आगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कंटिन्यू करेंगे।